A to Z Study Point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं, ये सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। मन का मानचित्र संबंधित किससे है? मन का मानचित्र संबंधित किससे है? साहसी कार्यों की क्रिया योजना से, बोध पढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से। सो दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या है? अगर आप जान रहे हैं तो जल्दी से आंसर को बताएं। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्र संबंधित रखता है। इस क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया में, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जानने वाली विषय वस्तु पर, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री पर। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि सीटेट एग्जाम में अधिकतर जो भी ऑप्शन आपका सबसे लंबा रहे, सबसे बड़ा रहे, वही आंसर आपका सही होता है। इस ट्रिक को भी याद जरूर रखें। अगर यहाँ से क्वेश्चन को देखा जाए तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, या अंतर संबंध का सिद्धांत से, या अंतर क्रिया का सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इसके साथ ये वीडियो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को हम आपको दे रहे हैं, गिने चुने हुए। अगर यह क्वेश्चन को देखें कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यानी किसके द्वारा बौद्धिक विकास बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के अनुसार से बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। जैसे कि देखें, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर रहा है, और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार एक साधन है क्या अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षा का? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो क्या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके? तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसमें छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, या इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, या इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या ये सभी होगा? सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आज के दौर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है क्या है? इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंड नहीं कर देना चाहिए, या प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, या प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में की जा सके? तो आखिर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है? कि छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, या छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, या छात्रों को कठोरता से दंडित करना, या छात्रों में भयमुक्त वातावरण करना? सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो भी ऑप्शन आपका सबसे लंबा रहे तो वो आपका अति आंसर श्रेष्ठ रहता है, और इस तरह से आंसर को भी आप चुन सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन की हम बात करें कि अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है, तो जो पूरी शिक्षा करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, या उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या ये सही भी होगा? तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर यह क्वेश्चन को हम देखें कि शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? जाति, सामाजिक स्तरीकरण, वस्तु, सामाजिक वर्ग? सो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा, तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। यहाँ क्वेश्चन को ये रखा जाए कि भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र हित की सुरक्षा करना, या नौकरी के लिए तैयारी करना, या हितकर ज्ञान देना, या शैक्षिक रूप से दृढ़ बनना? तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना है। इस क्वेश्चन की बात करें कि बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक क्या है? उसके साथ उसकी माँ, उसके भाई बहन,
या उसके पिता? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।